अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील नवाज एंड वेलकम ऑन माय प्रोफाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बचा सकती है लाखों रुपीस और आपके घर वालों को और आपके चाहने वालों को बचा सकती है हज़ारों परेशानियों से। आज मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ? आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ अर्सा पहले शेयर किया था मैंने कि हार्ट अटैक के कौन कौन से पेशेंट हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए थे। किसी ने कहा था कि मेरे चाची को हार्ट अटैक है, किसी ने कहा मेरी फूफी को हार्ट अटैक है, किसी ने कहा मेरे भाई को है, मेरे चचा को है, मेरे अब्बू को है। हर एक लोगों ने अलग अलग अपने 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 प्रॉब्लम सॉल्व किए। कई लोगों ने कहा कि मेरी जो है वो वालिदा को है, कई लोगों ने कहा जी कि मेरे फादर को है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ फ्री ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का, कि जो ना सिर्फ 100% फ्री है बल्कि बड़ा मज़ेदार है। और मज़ेदार भी है, और क्योंकि मज़ेदार है तो इसमें तकलीफ के कोई तस्वुर ही नहीं है। और मज़ेदार इसलिए भी है कि इसमें पैसे बचेंगे आपका 7-8 लाख रुपया बचेगा और 4-5 माह की ख्वारी बचेगी। और मज़ेदार इसलिए भी है कि इसमें थोड़ी सैर तफरी का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा ही मज़ेदार एक तरीक़ेकार है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस लाइव वीडियो को शेयर करें अपने अपने वाल्स पे, जो भी लोग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें कि हार्ट अटैक का फ्री ट्रीटमेंट क्या है। ओके जी, बिफोर आई एम गोना गिव यू फ्री सोल्यूशन, मैं आपको बता दूं कि हर 10 में से 3 अमवात हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। यानी कि जो दुनिया में 10 लोग मरते हैं, 10 में से 3 लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। और जो हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरते, जो बच जाते हैं, उनकी मरों से भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाते हैं कि हिसाब के, ना वो कुछ कर सकते हैं, दे आर टोटली पैरालाइज। और वो जिस तरह होता है ना, वो ब्रैलर कुकड़, मतलब कि वो आप इसको कह सकते हैं कि जो मुर्गियां हम खाते हैं आजकल, लाइक उन मुर्गियों की अगर कभी हालत आपने देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज मैंने पोल्ट्री फार्म भी किया है, फार्मिंग की है, और पोल्ट्री फार्म का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो जो वो मुर्गी होती है ना, जो हम लोग खाते हैं, उसकी ये कंडीशन होती है कि भाई वो उसको एक ख़ास टेम्परेचर मिले ना तो वो बिल्कुल सही रहती है, चलती फिरती रहती है और छलांगे मारती है, एक्टिव रहती है। अगर उसको ज़रा सी भी ज़्यादा सर्दी लग जाए या ज़्यादा गर्मी लग जाए, वो उसी टाइम बैठ जाती है। आप अक्सर जब लेने जाते हैं गोश्त वगैरह, तो आपने देखा होगा कि मुर्गियां वहाँ पे पड़ी हुई हैं पिंजरे में, और पिंजरे के दरवाजे भी खुले हुए हैं, या वो बाहर बैठी हुई हैं, और एक एक ईंट की वो दीवार है, और वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक ईंट की दीवार को फलांग के जो है वो भाग जाएं कहीं पे, लेकिन नहीं, वो नहीं भागती। तो यही हाल हो जाता है हार्ट अटैक, जो हार्ट के पेशेंट का। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे फादर हैं, उनको हार्ट अटैक हुए, एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हुए। लाइक पहले हमने अब्बू ने वर्कशॉप बाय कर रखी थी, दुकानें 3-4 जिससे बाय की, वो दोस्त था, उसको सारे पैसे दे दिए, इत्मीनान किया और अपने नाम नहीं करवाई। और बाद में वो कहता भाई भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है और कोई शॉप्स नहीं है। लो जी, पहला झटका लगा और फर्स्ट हार्ट अटैक। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, फैमिली प्रॉब्लम्स, चौथा, इसी तरह मेरे फादर्स को हार्ट अटैक आई, हार्ट की प्रॉब्लम्स आई। तो फाइनल जो हार्ट अटैक आया है वो आप लोगों के सामने ही आया। फेसबुक पे मैंने अपडेट कर दिया था कि मेरे अब्बू को ये हार्ट का प्रॉब्लम है और आप लोग दुआ करें। और आप लोगों ने दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब तो नहीं हुए, लेकिन ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। डॉक्टरों ने कहा जी कि इनके दिल के पट्टे जो है ना वो खिंच गए हैं। दोबारा टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा जी कि इनके 2 वाल्व बंद हो गए हैं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। किस्सा मुख्तसर ये मैं करना चाह रहा हूँ कि हार्ट का जो है वो प्रॉब्लम हो गया मेरे अब्बू को, और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि 3 हॉस्पिटल्स ने हमें रिकमेंड कर दिया था कि आप अपना
एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करवाएं। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी दो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, इसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, और दूसरे में वो वाल वो स्टंट वगैरह डालते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, क्योंकि हमने करवाया नहीं। तो जब मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे तो उनके कई जो कोलीग्स थे, लाइक हार्ट के पेशेंट ही वहां पे सारे थे, तो वो आपस में दोस्त ही बन गए ना। तो वो एक दूसरे को बता रहे थे, यार जो एंजियोप्लास्टी करवा के आते थे वो बताते थे कि बड़ी तकलीफ होती है, फजूल है, ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ यूट्यूब पर सर्च किया तो लोगों ने कहा कि भाई ये सारा कुछ बेकार सिस्टम है, कुछ भी नहीं होता इससे, और ये इससे मरीज और परेशान होता है। तो अबू का माइंड बन गया कि मैंने ना एंजियोप्लास्टी करवानी है ना एंजियोग्राफी करवानी है। अब हम लोग काफी परेशान हो गए कि अबू को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो मान ही नहीं रहे ना एंजियोग्राफी पे ना एंजियोप्लास्टी पे। अब हम क्या करें? तो मेरा एक स्टूडेंट था जो मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करता था, अंजुम उसका नाम था। तो उसने देखा मेरा फेसबुक पे स्टेटस और उसने बोला कि सर मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपके अब्बू की जो है ना वो अयादत भी करनी है और आपसे मिलना भी है, कुछ चीज़ें हैं आपसे डिस्कस भी करनी है। मैंने कहा आ जाओ। तो वो आ गया हमारे घर ना। उसने अब्बू का हालचाल पूछा, फिर उसने बताया कि उसके अब्बू को भी हार्ट अटैक हुआ था और उन्होंने एंजियो प्लास्टी करवाई थी, जिसमें आइडेंटिफाई हुआ था कि उनके 3 वाल बंद हैं। तो उन्होंने जो सोल्यूशन अपनाया, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट के अब्बू ने सोल्यूशन अपनाया वही आप अपनाएं तो आपको भी फायदा होगा। तो हमने पूछा भाई क्या सोल्यूशन है? तो उन्होंने कहा जी कि हम एक कश्मीर में है जिला बाग, वहां पे जिला बाग में हैं साईं जावेद साहब हैं, उनका क्लिनिक है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, दम वगैरह पड़ते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं और बंदे को आराम आ जाता है। सो बेसिकली हम उनमें से है जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते ना। तो हमने ऑफ कोर्स नहीं बिलीव किया। हमने कहा ये तो एम ही बस फजूल या दम करवा लो, क्योंकि मैं खुद पोलियो का मरीज हूं और मैं खुद बड़े ट्रीटमेंट और बड़े दम करवा चुका हूं। तो मुझे हमें वो कहते हैं ना पहली नज़र में रिजेक्ट, ये कोई नहीं, फजूल फ्रॉड है, स्कैम है। तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में भी आएगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप कहेंगे यार फजूल बकवास है, एक कैसे काम हो सकता है कि एक 8-10 लाख रुपए वाला काम फ्री में कैसे हो सकता है दम से? नो नो नो, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वाल खोलते हैं, ये कोई दम पड़ेगा तो हो जाएगा भला? ऐसे होता है भला? तो कुछ हमारा अकीदा भी ऐसा था कि जो हमें अलाउ नहीं करता था कि हम इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करें। कुछ जो कहते हैं ना इतना रियलिस्टिक भी नहीं था ये, तो हमें कोई यकीन नहीं आया। लेकिन अब्बू को बार बार हमने कहा कि आप, अब हमें लाहौर रिकमेंड किया गया है हॉस्पिटल और अभी हमें जाना है वहां पे और आपका ट्रीटमेंट करवाना है। तो अब्बू नहीं मान रहे थे। अब्बू कह रहे थे मैं एंजियोप्लास्टी हरगिज नहीं करवाऊंगा। तो ये मेरा पहाड़ी इलाकों की तरफ पहला टूर था और मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ अब्बू थे, साथ एक भाई था, अम्मी थी, और हम लोग चले गए। हम लोगों ने ये सफ़र कोई 12 घंटों में तय किया गूगल मैप की मदद से, और हम जिला बाग में पहुंच गए। रास्ते में हम जिससे पूछते गए उस बंदे के बारे में हमारा यकीन और पुख्ता होता चला गया। बिकॉज हम बच्चे से भी पूछते थे, बूढ़े से भी पूछते थे, तो वो बताता था भाई यहाँ पे कोई इस तरह का बंदा है, इट्स अ रियल, फेक स्कैम नहीं है। और रास्ते में आपको पता है, अगर आप कश्मीर साइड पे, बाग साइड पे जाएं तो आपको पता होगा शायद कि रास्ते में चौकियां आती हैं जो बकायदा आपको रोक के आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो करती हैं। और अगर आपने उस साइड पे विजिट करना है तो आपके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है, और अगर आपने ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपने उसके बगैर ट्रैवल करने की, गाड़ी चलाने की कोशिश की तो वहां पे चलान का कंसेप्ट नहीं है, वहां पे डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। तो ये मैं पहले बता दूं। तो वहां पर जगह जगह चौकी चौकी पे हमें रोकते थे और पूछते थे भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाओ, अपने आईडी कार्ड दिखाओ और वगैरह वगैरह सारा कुछ ना।
तो हम आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को, और फिर वो पूछते थे कि वो रीजन पूछते थे कि तुम बाग जा क्यों रहे हो, तो हम उनको बताते थे कि हम अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं जो कि हार्ट पेशेंट है। तो वो बताते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, आप जाओ इधर से और साईं जावेद साहब के पास जाओ, वो इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। और वो खुद एक दो वाकयात भी सुनाते हैं कि मेरे फादर को हुआ, मेरे चाचा को हुआ, मेरे फूफा को हुआ और हमने इनसे ट्रीटमेंट करवाया एंड नाउ ही इज फाइन। तो हमारा जो यकीन था वो और पुख्ता होता चला गया। और मजे की बात बताऊं, हमने जिस होटल में जाके स्टे किया उस होटल के ओनर को भी हार्ट पेशेंट था और उसको हार्ट अटैक हुआ और उसने भी उधर से ट्रीटमेंट करवाया। और जब हम वहां पे पहुंचे तो उसने पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या लेने आए, तो हमने बताया। तो कहता है भाई मैं तो खुद है उनका मुरीद हूं और ये देखें मैंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया, बट है सेक्टर सेक्टर सेक्टर। तो भाई रात रुके वहां पे, सुबह पहुंच गए वहां पे और हमने सोचा कोई दम शम करेंगे बाबा जी और दम शम करके कहेंगे भाई नाउ यू आर फाइन और घर जाओ मौज मस्ती करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने चेक किया मेरे फादर को और उन्होंने कहा, मेरे फादर ने कुछ नहीं बताया, ना अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, कुछ भी नहीं किया। और मेरे फादर को सिर्फ उनके दिल के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने बताया कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया नहीं बल्कि उन्होंने कुछ पर्ची पे लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। और जब हम जो उन्होंने एजेंट रखा हुआ था, जो बंदे होते हैं कंपाउंडर टाइप, उसके पास गए तो उसने बताया भाई आपका तो मसला बड़ा खराब है, आपका तो ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा भाई हम तो बहुत दूर से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं, तो हम तो ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आज का ऑपरेशन आज ही होगा। हम वहां पे बुध को थे, ऑपरेशन होते हैं सिर्फ जुमेरात को, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा था, उसने हमें फेवर की और उसने कहा आपका ऑपरेशन आज ही होगा जोहर की नमाज के बाद। सो जोहर की नमाज वो जो साईं जावेद साहब हैं उन्होंने अपनी मस्जिद जो उन्होंने खुद की बना रखी थी वहां पे, उधर हमारे साथ पढ़ी। हम लोगों ने वहां पे जोहर की नमाज पढ़ी। उधर उनका, मेरे अब्बू जी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कैसे हुआ, हमसे कुछ सामान कुछ लिख के दिया गया जिसमें वो काटने वाला ब्लेड और इंजेक्शन और कुछ दवाइयां थी जो मंगवाई गई। पास ही मेडिकल स्टोर था, हम लेके आए। वो 700-800 की आई होंगी गालिबन, अब तो याद नहीं है। तो वो अब्बू ने उनको दी और अब्बू का ऑपरेशन हो गया। कमीज उतारी उन्होंने, उनको बंद कमरे में लेके कमीज उतारी, यहां से उन्होंने कोई कट लगाया दिल के ऊपर, जहां पे भी होता है मुझे तो पता नहीं है, दिल के ऊपर कट लगाया, अपना ट्रीटमेंट किया। हमें वहां पे मुफ्त दवाइयां मिल गई 1 महीने की। और आप ये समझे कि 1 महीने की जो हमें मुफ्त दवाई मिली है वो तो एक किस्म का बोनस था। लेकिन उन्होंने एक और जो काम किया वो बड़ा मजेदार था और जो भूल नहीं सकता मुझे, वो ये है कि उन्होंने जो यहाँ पे दिल के ऊपर कट लगाया ना, मेरे अब्बू के ऑपरेशन किया, जो हमसे ही उन्होंने वो ब्लेड वगैरह मंगवाया था, तो उन्होंने कहा भाई ये 24 घंटों बाद जाके आपने पट्टी उतार देनी है। पट्टी भी हमसे ही मंगवाई थी, बगैर हमने सारे पैसे पे किए, पट्टी, इंजेक्शन, ब्लेड्स वगैरह हर चीज, ऑपरेशन का सारा सामान हम खुद लेके आए जो उसने लिख के दिया था उसके मेडिकल स्टोर से जो वहीं पे था। तो हम लोग जो है वो ऑपरेशन हो गया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही घर जा रहे हैं ना। एक बंदे का ऑपरेशन हुआ है, आप सोचिए एक बंदे का ऑपरेशन हुआ है और वो ट्रेवल करेगा 12 घंटे। तो नो, हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने ड्राइव किया, सारी रात ड्राइव करके मैं सुबह 3 बजे अपने यहाँ पे घर पहुंचा गुजरांवाले। वहां से हम चले थे 3-4 बजे बाग से, और 12 घंटे की जो तवील सफर तय करने के बाद मैंने ड्राइव किया 12 घंटे और हम लोग घर आ गए और सो गए। सुबह अबू 12-1 बजे उठे और 3-4 बजे उन्होंने जो इधर पट्टी थी दिल के ऊपर वो उतार दी। एंड वहां पे लिटरली हमने देखा कि वहां पे कोई सिर्फ एक खरोच जिस तरह नहीं डाली होती किसी ने, इस तरह खरोच के निशान थे वहां पे। जख्म नहीं था, खून नहीं आ रहा था। जिस तरह ऑपरेशन हुआ होता है वहां पे वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, टांके लगे होते हैं, स्टिचेस, हाँ स्टिचेस लगे, कुछ इस तरह का नहीं था। एंड इज टोटली फाइन। और
ये बात काफी पुरानी है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, जब मेरे अबू को हार्ट अटैक हुआ था तब भी मैंने स्टेटस दिया, और जब मैं कश्मीर गया तब भी मैं स्टेटस डालता रहा। तो आप लोग सब देखिएगा, आपको पता चलेगा कितनी पुरानी बात कर रहा हूं, मुझे तो याद नहीं है। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि यार ये इतनी पुरानी बात, अगर इतना ही अच्छा फार्मूला है तो आज क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं? आज इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज इंसान बड़ा नशुक्र होता है, और मेरे अबू को 100% आराम आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टोटली फाइन, और उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, और उनको कभी कोई मसला भी नहीं हुआ। अभी तकरीबन इस बात को 6-7 माह से ज्यादा ही हो गए हैं। तो अगर अगर उनको कोई प्रॉब्लम होना होता तो ये बड़ी ईद पे आप लोगों को, वो भी आप लोगों ने मेरे फेसबुक पे देखा होगा, अगर आपको नहीं देखा तो जाके देखें। facebook/रहील नवाज जट मेरा फेसबुक आईडी है, वहां पे मेरा हिस्ट्री चेक करें, आपको पता होगा बड़ी ईद को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इज नियर टू डाई, उसका ब्लड नहीं रुक रहा था, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। एंड हार्ट का पेशेंट होता है वो बड़ी जल्दी जो है ना वो अपने दिल को पकड़ के बैठ जाता है। तो 3-4 इंसिडेंट हुए तो अब्बू को कोई भी ना हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई और वजह नहीं रह जाती कि अभी उनको पिछले तकरीबन 6 माह से उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई, इवन कि वो हकीम साहब ने भी जो दवाई दी थी वो भी नहीं खाई, और कोई डॉक्टरी दवाई भी नहीं खाई हार्ट की, और ही इज टोटली फाइन। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसके हार्ट के 2 वाल बंद हों और उसके पट्टे कमजोर हों, वो कितनी देर सर्वाइव करेगा? जो मेडिसिन भी ना ले, अपनी ट्रीटमेंट भी ना करवाए। तो नो, मेरे पास कोई और वजह नहीं रह जाती कि मैं इस पे बिलीव ना करूं। मैंने जिन लोगों से सुना था और जिन लोगों से, वो भी 100% ठीक है, और हमने खुद ट्रीटमेंट करवाया, मेरे अबू भी 100% ठीक है, और उसके बाद मैंने तकरीबन 20-30 लोगों को भेजा उनके पास, हकीम साईं जवेद के पास, इज टोटली फाइन, एब्सोल्युटली। अब इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? मतलब कि आपका जो हार्ट पेशेंट है उसका 7-8 लाख रुपया भी बच जाए, डॉक्टरों से जान भी छूट जाए, जलालत भी ना हो, उसको तकलीफ भी ना हो। क्या ख्याल है? ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी और ज़बरदस्त नेमत से हमें नवाजा कि मेरे अबू को हार्ट का प्रॉब्लम होने की वजह बावजूद भी इज टोटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, अब ये एक और चीज़ आ जाती है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि हमने तो ना एंजियोप्लास्टी पहले करवाई ना बाद में करवाई, लेकिन जो दोस्त मेरे घर पे आया था अंजुम, उसको मैं टैग भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप उसकी वीडियो, आप उसकी प्रोफाइल पे जाइएगा, उससे पूछ लीजिएगा। उन्होंने पहले भी एंजियोग्राफी करवाई, और साईं जावेद साहब से ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो है ना वो एंजियोग्राफी करवाई। एंड उनके दिल के 2-3 वाल बंद थे, तो जब उनका सही हो गए, बिल्कुल वो फाइन ठीक हो गए, तो वो दोबारा गए, एंजियोप्लास्टी करवाई। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा आपके वाल तो खुले हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई अभी कुछ मंथ पहले आए थे, 1-2 मंथ पहले आए थे, आपसे एंजियोग्राफी करवाई है, आपने तो कहा आपके 2 वाल बंद हैं, 3 वाल बंद हैं, अब आप कह रहे हैं कि आपके टोटली वाल खुले हैं, कैसे? हमने तो एंजियोग्राफी करवाई नहीं। तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता ये किस तरह हुआ है, लेकिन ये हो गया, नो यू आर टोटली फाइन। सो भाईजान, अगर मैं ये चीज आपसे ना शेयर करता तो मैं अपने आप को एक गिल्टी फील कर रहा था डेली की बेसिस पे, कि मेरे जो फेसबुक फ्रेंड हैं वो डेली की बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं उनकी वालदा को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में, उनके लिए दुआ करें, भाई को है, वालिद को है, चचा को है, ताए को है, फुप्पो को है, व्हाटएवर। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मैं कितना बुज़दिल इंसान हूं, कि तनकीद के डर से कि यार लोग पता नहीं क्या मजाक उड़ाएंगे, इसको जोक समझेंगे या अनरियलिस्टिक मानेंगे इसको, मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, कितनी बुरी बात है। तो
दैट्स वाई मैंने इस डिसीजन लिया कि अब काफी टाइम हो चुका है और अब हम 100% सेटिस्फाइड हैं, तो आप लोगों को बताना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है यार। अच्छा, मैंने इसको एज अ वोकेशन लिया था ना, कि मैंने अपने घर वालों को लेके जाना था मरी, तो मैंने कहा चलो मरी जाना है तो कश्मीर चलते हैं, वहां पे कौन सा खर्चा है। तो हम लोग चले गए कश्मीर और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमें अच्छे रिजल्ट आए। तो आप लोग भी, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपको ये फेक लगे, फजूल लगे, स्कैम लगे, फ्रॉड लगे, तो मुझे बाबा जी ने कोई कमीशन नहीं देनी, ना ही मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूं। तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तुम जाओ उनके पास। सो तुम्हें अगर उनकी जरूरत है तो उसको मैं कहूंगा कि आप इसको एज अ वोकेशन ही ले लें यार, कोई मसला नहीं है। मेरा इस टूर पे कितना खर्चा आया था, 10,000 आ गया होगा पाकिस्तानी रुपीज। और हमें एक दफा हॉस्पिटलाइज जब अबू होते थे ना, तो 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता था। ऑपरेशन भी होता नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ मेडिसिन के और ट्रीटमेंट के खर्चे, हॉस्पिटल रहने के खर्चे। नहीं रईस भाई, उनका कोई कांटेक्ट नंबर मैं नहीं दूंगा आपको, जिसको जरूरत है वो वहां पे चला जाए, जिला बाग में जाए। लाहौर से डेवो चलती है, गाड़ियां जाती हैं जिला बाग, वहां से उतर के किसी आप काले पत्थर से भी पूछेंगे ना साईं जावेद साहब किधर हैं, हकीम साईं जावेद साहब किधर हैं, तो वो भी आपको बता देगा किधर है, वो आपको बता देगा, कोई इशू नहीं है। सो मैं नहीं समझता आपको नंबर देने की किसी को जरूरत है, ना ही मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं। जिसको जरूरत होगी वो वहां पे पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसका इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है। मैं अपनी गाड़ी पे गया था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा 10,000 भी खर्चा नहीं आया था। अपनी गाड़ी पे गया था, 2-3 हजार का वन साइडेड पेट्रोल लगा था, 4-5 हजार का पेट्रोल, 1,000 रुपया होटल का रेंट था, इतना सस्ता। 1,000 रुपये का खाना खाया हमने, बहुत ही चीप। और कोई 2-3 हजार हम वैसे खर्च कर दिया होगा। और जो हकीम साहब का खर्चा था वो तो कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन का हमारा खर्चा हुआ था कोई 800-900 रुपया। और वहां पे वैसे ही हमने जो ऐसा कहना चैरिटी की थी, वो कोई 1,000-2,000 की चैरिटी कर दी होगी, दैट्स इट। और वहां पे मैंने खुद भी अपने आप को चेकअप भी करवाया, और मैंने मेरी अम्मी ने भी चेकअप करवाया, उनको घुटनों का दर्द था और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ गया है। और मैंने वो दवाई पी नहीं मैंने भी ली थी उनसे क्योंकि फ्री थी, तो मैंने कहा मैं भी ले लूं, तो मैंने पी नहीं क्योंकि मुझे कुछ था ही नहीं। मैं तो वैसे ही उनके जो है ना अंदर चला गया था, क्लिनिक के अंदर जाने के लिए ना बहाना तलाश किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं गया तो था ही। तो मैंने कहा क्यों ना अंदर जाके देखें बाबा जी क्या है, क्या भला है। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं सोच के गया था, वहां पे जनाब मुरीदों की लाइनें लगी होंगी और बाबा जी किसी को नजर भी नहीं आते होंगे और उनसे मिलना होगा, ऐसा स्यापा होगा और ये करोड़ों बंदा वहां पे होगा और पता नहीं क्या क्या जो दरबारों में होता है वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। ही इज वेरी नाइस मैन। और उसने 3-4 वक्त की नमाज हमारे साथ पढ़ी खड़े होके, और ऐसे गपशप कर रहा था हमारे साथ जिस तरह कोई दोस्त होता है। एंड ही इज वेरी फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा बंदा है। हकीम साहब हैं वो बेसिकली, और उनका नाम जावेद है, हकीम साईं जावेद। पूरे बाग में उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो मेरा दिल था कि नंबर शेयर करूं, पर मैं नहीं चाहता कि वो तंग और आप लोग ऐसा मजाक फजूल टाइप लोग हमारी कम्युनिटी में हैं। तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, पित्ते का इलाज करते हैं, गुर्दे का करते हैं, 1-2 और ट्रीटमेंट हैं, हड्डियों का नहीं करते, काफी नहीं करते वो। इनके जो बिल्कुल अंदर वाले हैं ना प्रॉब्लम, बिल्कुल अंदर वाले, वो करते हैं, बस अंदर वाले जो बाहर नहीं जाहिर होते, बस वही करते हैं। सो मैंने तो अपने अब्बू को जो है ना मनाया था कि यार आप अभी तो एंजियोग्राफी करवा लो ताकि हमें पता चले कि आप ठीक हुए हैं या नहीं, तो वो नहीं माने। एनीहाउ इट्स टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं देखता हूं अभी सबके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूं। सलाम वालेकुम सलाम। रहील भाई, आपने जिस हकीम जावेद का नाम लिया है, मैं भी गया
था, मेरे अंकल को प्रॉब्लम था, उनका ऑपरेशन करवाया था और अंकल ठीक हो गए थे। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। भाई शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। और जो हमने, मेरा शेयर करने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, और अगर किसी बंदे के हाथ में रखी हुई है शिफा तो उस बंदे तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टरों के पास भी तो जाते हैं ना, डॉक्टरों को हम खुदा तो नहीं ना समझते। सो सफदर हसनैत हसनात सफदर हुसनैत का ये आपके सामने आ गया कमेंट फीडबैक का। अगर जिसको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए ये सफदर को ऐड कर ले, उसने यहाँ पे कमेंट किया, ये देखें मेरी प्रोफाइल में, तो उसको ऐड कर लें। वो अंकल अपने को लेके गया था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं, मैं जबलियां मारता हूँ, फजूल बेकार बंदा हूँ, मेरी बात पे यकीन ना करो, सफदर को ऐड कर लो, उससे पूछ लो। ओके जी रहील भाई, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट ऑन दिस, प्लीज गो फॉर प्रॉपर माइंड ट्रीटमेंट। रिजवान शेख भाई, मैं तो यकीन ना भी करूं लेकिन मेरे अबू ट्रीटमेंट वैसे भी करवाएंगे नहीं, तो मैं क्या करूं। रिजवान शेख, सॉरी आई एम नॉट एग्री विद यू, माशाल्लाह ग्रेट। इस तरह एक इंसान की, या वो जंगल में बंदा बैठा है, वो तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी पे बंदा बैठा है और उधर मेला लगा हुआ है यार। यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसके हाथ में शिफा है तो लोग उसके पास जा रहे हैं ना। जी रईस उमर, मेरे अब्बू को 3 डॉक्टर्स ने, 3 डॉक्टर नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जिसमें सिद्दीक सादक, वर्कर वेलफेयर और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपके 2 वाल्व्स बंद हैं और आपको ऑपरेशन जरूरी है। 3 हॉस्पिटल्स ने सजेस्ट किया था और हमें फौरी जाने के लिए कहा था। 1 वीक भी आपने डिले किया ना तो आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अच्छा जी, ग्रेट पर्सन रहील भाई। अच्छा जी, अगर हो सके तो सब का मोबाइल नंबर जरूर दें। अच्छा ईसाई जवेद साहब इतने वेले नहीं है, उनके पास मिलने का भी टाइम नहीं होता। गेट मी कनेक्ट डिटेल्स बाबा जी, सॉरी रईस भाई नंबर नहीं है, नंबर नहीं दे सकता। एग्जैक्ट लोकेशन इन बाग। भाईजन मैं बता रहा हूं कि अगर आप वहां पे जाके किसी बच्चे से पूछेंगे, बाग में पहुंच जाओ आप, वहां पे जगह जगह बैनर लगे हुए हैं साईं जवेद साहब के, एंड ही इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन कश्मीर साइड। अब मैं बड़ी बड़ी गप्पे नहीं छोड़ना चाहता यहाँ पे, जो जो मैंने वहां पे सुना और देखा मैं बताना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि आप लोग जाएं और खुद देखें। बाग का लारी अड्डा है, वहां पे पहुंच जाएं। अतीक उर रहमान, आप विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान, वहां पे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। आपको वीजा प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको जरूर आना चाहिए इसके पास। ओहो बीना नूर, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कमजोर कमजोर सी लड़कियां, कमजोर कमजोर सी औरतें, मैं तस्वुर नहीं कर सकता था वो औरतें, और वो औरतों का ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता था और चल के खुद बाहर आ रही होती थी। उन्होंने अपने यहाँ पे हाथ रखा होता था, दिल किस तरफ होता है मुझे तो ये भी नहीं पता, हाथ रखा होता था इधर और आ रही होती थी बाहर ऑपरेशन करवा के। तो ये इट्स अनबिलीवेबल जी। लेडीज का ऑपरेशन भी वहां पे होता है 100%। शुगर का इलाज भी करते हैं जी। अगर एंजियोग्राफी नहीं करवाई अभी तक तो आपको कैसे पता कि आपके, रईस भाई मेरे दोस्त के अब्बू ने एंजियोग्राफी करवाई थी और उनको मैंने सारा वाकया शेयर किया है, काइंडली आप वीडियो देख लीजिएगा। बाग इज डिस्ट्रक्शन की, हाँ जिसको इल्जाम। अच्छा अभी एक लास्ट ऑप्शन आपको देने लगा हूं मैं, इसके बाद मैं और कोई फेवर नहीं कर सकता। वो ये है कि अगर आपको जाना है, आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। और अगर आपको यकीन ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको तसल्ली करना चाहते हैं तो जो जाना चाह रहा है मैं उसकी अपने अब्बू से भी बात करवा दूंगा। सो यही मैं कर सकता हूं, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं कर सकता। और ये सब मैं इसलिए कर सकता हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके भी लाखों रुपए बचे, आपका भी जो पेशेंट है, आपका जो अजीज है, माँ है, बहन है, भाई है, वो भी इतनी तकलीफ से बचे, मैं ये चाहता हूं।
लास्ट में एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा थोबड़ा आपको पसंद नहीं है तो इसको ऑडियो शेयर कर दें, लेकिन शेयर जरूर करें इस मैसेज को। आपको अगर आप नहीं बिलीव करते या आप अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का, तो आपकी वजह से किसी गरीब का भला हो सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको नेक्स्ट मंथ के घर का रेंट देने के पैसे नहीं होते उनकी जेब में, लेकिन उनको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। वो कहां से करवाएंगे भाई, मुझे बताओ, वो कहां से स्टंट डलवाएंगे और वो कहां से जो अपने दिल के ऑपरेशन करवाएंगे, डॉक्टरों की फीसें भरेंगे, जिनके पास अगले मंथ का घर का रेंट देने के भी पैसे नहीं है। उनको यह भी नहीं पता कि उनके घर में रात को पकेगा क्या। उन लोगों का ख्याल करें, अपना ना सोचें। उन लोगों के लिए आपको यह वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसको ऑडियो करके या इस वीडियो को एडिट करके आप इस ऑडियो को आगे शेयर कर सकते हैं या अपने तरीके से बना के शेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन उन लोगों का भला जरूर करें जो लोग पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने वहां पैसे लोग देखे हैं। एक बंदा वहां पे आया तो उसने, डॉक्टर साहब ने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा और उसको बताया भाई तेरा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने, तो हकीम साहब ने कहा कि भाई तेरा ऑपरेशन होगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो वही पैसे थे जो किराया खर्च करके मैं यहां पे आ गया हूं। मेरे पास ना ऑपरेशन करवाने के पैसे हैं ना वापिस जाने के पैसे हैं। तो हकीम साहब ने पल्ले से उसका ऑपरेशन भी किया और उसको वापिस का किराया भी दिया। तो ये है, इस तरह के लोग भी हैं। तुम अपनी जेब की तरफ ना देखो। ये रईस है, उमर रईस है या 2-3 और लोग हैं, बड़े तनकीदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया। भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम करके देख लो। जिसके पास पैसे नहीं है उसको जरूरत नहीं है ये काम करने की। जो सेटिस्फाइड है उसको जरूरत नहीं है ये काम करने की। आपके पास पैसे हैं, आप उसके पास साथ जाकर पहले ऑपरेशन करवाओ और फिर एंजियोग्राफी करवा लो। दैट्स इट। जिसके पास पैसा नहीं है बेचारे के पास, उसको आप ना मना करो, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो भाई आप स्टंट डलवा लो ना, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है रात को रोटी खाने के भी, उसको आप कैसे मना कर सकते हो। तो उस तक मैसेज आपने पहुंचाना है। मैं कोशिश करता हूं उनका कोई ऑन नंबर देख के वो भी आपको प्रोवाइड कर दूं। जे HIV का मुझे नहीं पता, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। एनीहो, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर ये मैसेज पसंद आए, अपने लिए ना सही आपके घर में अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह बल्कि करे कि आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट ना कर हो और ना आइंदा नस्लों में हो। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आपको हार्ट का और आपके खानदान में और आपके दोस्तों में से कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिन लोगों का प्रॉब्लम है उनके लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। ये सदका जारिया है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा नाम है रहील नवाज और मेरी ये छोटी सी कोशिश है, पता नहीं कामयाब होती है या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ